शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। और रामचरितमानस में दो स्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर गुरु की महिमा बोली है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाओ विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। बंदों गुरु पद पदम परागा, बंदों गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय 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 गुरु देव हमारे, जय 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 गुरु देव हमारे, कृपा कर दो हम पर प्यारे, कृपा कर दो हम पर प्यारे। एक बार ताली बजाते हुए सभी गाएं। जय 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 गुरु देव हमारे, जय 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 गुरु हमारे, कृपा कर दो हम पर प्यारे, कृपा कर दो हम पर प्यारे। अपने चरणों की सेवा देना, अपने चरण की सेवा देना, भव सागर से पार कर देना, भव सागर से पार कर देना। गाइए। अपने चरण की सेवा देना, अपने चरण की सेवा देना, भव सागर से पार कर देना, भव सागर से पार कर देना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी जब भगवान वेद व्यास जी के पास आए, एक गुरु की महिमा का छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। गुरु चरणों की जो पूजा करता है, गुरु चरणों से जो प्यार करता है, वो इस भव सागर से पार निश्चित ही होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को तीनों कर्ता की उपाधि दी गई है। किसी ने कहा गुरु ब्रह्मा है, खाली ब्रह्मा है, फिर तो विष्णु बड़े हो गए, फिर तो मैं भगवान विष्णु की पूजा करूं। उसी समय आवाज आई, नहीं गुरु खाली ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु भी हैं। तो महेश बड़े हो गए, इसका मतलब फिर हम महेश की शरण में जाएं। बोले नहीं, गुरु महेश भी हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश्वरा सब ईश्वरों के ईश्वर भी हैं। और इतना ही नहीं, गुरुर पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो भगवत स्वरूप स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जिसने गुरु से प्यार कर लिया तो समझो उसने सबसे प्यार कर लिया।
नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि संतों की कृपा से मैं क्या था और क्या हो गया। आज अगर मेरे हाथ में वीणा है तो संतों की कृपा से, आज मैं नारायण नाम का जाप करता हूँ तो संतों की कृपा से, आज अगर मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ तो सद्गुरु की कृपा से। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं 7-8 वर्ष का बालक था, हे व्यास जी, और मेरी माँ दासी का काम करती थी और लोग मुझे दासी पुत्र कहकर पुकारते थे क्योंकि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था, मेरे पिता नहीं रहे। मेरी माँ घर घर में काम करती थी, कभी संतों के आश्रम में झाड़ू लगाने का काम करती थी, उसी से हमारा गुजारा होता था। एक बार हमारे गांव में यही चातुर्मास की कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद, यही चातुर्मास आया। एक बार हमारे गांव में कुछ साधु संतों की टोली आई और उन्होंने हमारे गांव वालों से कहा कि हम यहाँ पर चातुर्मास करना चाहते हैं। गांव वालों ने बड़े आनंदित हुए। एक छोटा सा उनके वहाँ आश्रम था, उस आश्रम में साधु संतों को ठिकाना दिया। बोले मुझे उनके हवाले कर दिया कि तुम इनकी सेवा करना, ये तुम्हारी सेवा में रहेगा, जल भरने की सेवा, फूल तोड़ने की सेवा, कोई और छोटे छोटे काम सब ये कर देगा, इसकी माता झाड़ू जो है सफाई का काम कर देगी। पिता इसके है नहीं, जो तुम प्रसादी दे दोगे ये वही पालेगा। संत जन 3 तरह से जीव का कल्याण करते हैं। अगर सद्गुरु आपको बार बार निहारते हैं, आपको बार बार देखते हैं, उनका दृष्टिपात होता है आप पर, वो अपनी दृष्टि आप पर रखते हैं, तो जीवन सुधरेगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। दूसरी बार कृपा करते हैं, अगर सद्गुरु माला जाप कर रहे हैं और उस माला जपते जपते किसी शिष्य की याद आ गई, उस शिष्य का तो कल्याण हो गया, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और तीसरी प्रकार से कृपा करते हैं, अगर सद्गुरु अपनी इच्छा से अपने शिष्य का कल्याण चाहते हुए उसको अपना प्रसाद दे दें, और वो भी अपना जूठा प्रसाद या अपने हाथ का कोई भी प्रसाद दे दें। हम इसलिए संतों के हाथ से प्रसाद लेना चाहते हैं। और प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा, और अगर सद्गुरु का वो प्रसाद उनके हाथों से मिल गया तो जीवन सुधरेगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। गीता में तो भगवान ने यही तो कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। यूं तो हर जीव अपनी आत्मा का स्वयं ही मित्र है और अपनी आत्मा का स्वयं ही शत्रु है, पर सद्गुरु की कृपा से जीवन सुधरता है, इस जीव का कल्याण होता है। वो सिखाते हैं कि तुम्हें अपने आप पर कृपा कैसे करनी है, तुम्हें हरि की कृपा का पात्र कैसे बनना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कैसे हम गुरु के पास जाएं, कैसे हमें पूछना है, कैसे वहाँ बैठना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये सद्गुरु से ज्ञान मिलता है। दिन रात मैं उनकी सेवा में लगा रहा। वो संत जन मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो एक सद्गुरु जो बहुत बड़े उनके पहुँचे हुए संत थे, मुझे बुलाया, बेटा तूने कुछ खाया? बोले नहीं। बोले मेरे पत्तल में मैंने प्रसाद छोड़ा है। जूठे पत्तल वो उठाता था, पर कहते हैं गुरु के पूछे बिना गुरु का जूठा प्रसाद भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा लेके सेवन करें। तो बोले मैंने पत्तल में जो प्रसाद छोड़ा है ये महाप्रसाद है, इसको तुम पाओ। देवर्षि नारद अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। मेरा नाम दासी पुत्र था
और मुझे सदगुरु ने जब जूठा प्रसाद दिया, मैंने जैसे प्रसाद पाया मेरे अंदर की सारी ग्रंथियां खुल गई, मुझे अंदर ऐसा प्रकाश हो गया, मेरा मन निर्मल हो गया एक बार प्रसाद पाने से। और मुझे लगा कि मुझे रोज़ मैं उनकी कथा सुनता था, वो कथा करते थे, कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। मुझे लगा कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कैसे बढ़ेगा? सदगुरु ने मुझे मंत्र दिया और एक रास्ता बताया, बस जाप करो। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में 10वें अध्याय में भगवान ने बताया जप यज्ञ मेरा ही रूप है, जाप करो, जाप करो, जाप करो। वासुदेव गायत्री मंत्र का उन सदगुरु ने उसको मंत्र दिया। एक शब्द इसमें वो प्रथम स्कंद का ही श्लोक है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ये वासुदेव गायत्री मंत्र में आता है। एक लाइन आपको सुनाई है, 2 लाइन का मंत्र है वैसे। तो जब इस मंत्र का उन्होंने जाप करने को कहा तो जप करते 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 कथा भी सुनते थे, कीर्तन भी करते थे। अगर नाम सुमिरन करोगे तो ठाकुर का प्यार मिलेगा। और बाल गोपाल की पूजा बहुत आसान है और वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आइए हम भी एक बार सच्चे मन से भगवान के नाम का, राधा रानी का सुमिरन करें। राधे के बिना शाम आएंगे नहीं, आएंगे शाम? तो आइए राधा रानी का सुमिरन करें।